टीएनपी न्यूज की टीम लगातार बिहार चुनाव को कवर कर रही है, साथ ही साथ बिहार के चुनावी मिजाज को भी लगातार समझने की कोशिश कर रही है और आप तक पहुंचा रही है। इसी कड़ी में आज टीएनपी न्यूज की टीम बिहार के आरा में मौजूद है, जहां हमारे सहयोगी सोहन सिंह रावत बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस और जनसुराज के नेताओं से बातचीत करेंगे और बिहार के चुनाव पर उनके क्या कुछ मुद्दे हैं वो जानना चाहेंगे। इसको लेकर अब बात करेंगे, आपको सीधे लिए चलते हैं हमारे सहयोगी सोहन के पास। सोहन, इस वक्त आप आरा में मौजूद है, वहां पर तमाम जो पार्टीज है उनके नेता मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करिए और साथ में ये भी जानिए कि वहां के चुनावी मुद्दे क्या कुछ है और लोगों की समस्याएं हैं उन पर कितना काम हुआ है। बिल्कुल कोमल, आज भोजपुर में किस तरह के हालात हैं उसको लेकर के बारीकी से बात होगी। भोजपुर की जनता क्या सोचती है आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के, इसकी पड़ताल करने के लिए टीएनपी न्यूज की टीम भोजपुर जिले में पहुंच चुकी है। और हम आपको बता दें, भोजपुर ये वो धरती है जिसने अंग्रेजी जो हुकूमत थी उसके दांत खट्टे करने का काम किया था। वीर कुंवर सिंह की यह धरती है और पूरा देश जानता है कि स्वतंत्रता संग्राम में उस आंदोलन की वीर कुंवर सिंह की भूमिका कितनी अहम थी। इसके अलावा भोजपुर की अगर बात करें तो सांस्कृतिक विरासत की छटा भी यहां पर देखने को मिलती है। लेकिन अगर बात चुनावों की करें तो चुनावों को लेकर माहौल सरगर्म नजर आ रहा है, मुद्दे तमाम सारे हैं और इन मुद्दों को लेकर के सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, वो एक दूसरे को घेरने का काम कर रहे हैं। लेकिन जनता क्या सोचती है, सबसे बड़ा सवाल यही है। कुछ खास मेहमान भी आज की इस चर्चा में मेरे साथ में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले उनका तारुफ मैं आपसे करवा देता हूं। प्रेम रंजन चतुर्वेदी जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मेरे साथ में यहाँ पर मौजूद हैं। उनके अलावा जेडीयू से प्रिंस बजरंगी जी मेरे साथ में यहाँ पर मौजूद हैं। साथ ही साथ में कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर श्रीधर तिवारी जी मेरे साथ में मौजूद हैं और आरजेडी का पक्ष रखेंगे आलोक रंजन जी। साथ ही साथ में विजय गुप्ता जी जनसुराज पार्टी का पक्ष रखेंगे। और आपको बता दें कि विजय गुप्ता जी आरा सीट से जनसुराज के उम्मीदवार भी हैं। इसके अलावा हमारे साथ में मौजूद है भोजपुर की जनता। एक बार जोरदार तालियां भोजपुर की जनता अपने लिए आप बजा दीजिए। और शुरुआत करेंगे कार्यक्रम की, सबसे पहले जनसुराज के पास चलेंगे। विजय गुप्ता जी, ये बताइए, आपकी देखिए चुनाव चल रहा है और अब जनसुराज बदलाव की बात लगातार कर रही है, लेकिन अगर मैं भोजपुर की बात करूं, आपको ऐसा क्यों लगा कि आपको मैदान में उतरना चाहिए? क्या आरजेडी के जो यहाँ पर विधायक रहे हैं, मैं पूरे भोजपुर की बात कर रहा हूं, या फिर माले के विधायक रहे हैं, या फिर आप बात कर लीजिए बीजेपी के विधायक रहे हैं, क्या वो काम नहीं कर रहे हैं कि आपने कहा कि भाई जनसुराज यहाँ पर खुद अपनी बागडोर संभालेगी? बिल्कुल, सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि आप भोजपुर की धरती पर आए और जनता के सवालों को और आज का जो राजनीतिक परिवेश है उसके बारे में चर्चा करने के लिए आपने अपना बात रखा। और आपके साथ मैं तमाम भोजपुर की और आरा विधानसभा क्षेत्र के जनता को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने सर्वे रिपोर्ट में जो मेरे लिए जनसुराज का प्रतिनिधि होने के लिए, चूँकि उनका एक अपना क्राइटेरिया था जनसुराज का, उन्होंने सर्वे कराया और उसमें आप लोगों ने मेरे पक्ष में मत दिया। इसके लिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। अब जहां तक रह गई बात कि मैं क्यों और जनसुराज क्यों बिहार में आज की राजनीतिक परिवेश में आया, तो सबसे पहले मैं बता दूं बहुत शॉर्ट में, चूँकि या तो कोई पार्टी की बात करें या गठबंधन की बात करें, जिसमें मुख्य रूप से अगर गठबंधन की बात कर रहे हैं तो एनडीए है और महागठबंधन है। इन दोनों का विकास से कोई लेना देना है नहीं। एक गठबंधन जहां धर्म की राजनीति करता है, हिंदू मुस्लिम करके लोगों को गुमराह करते रहा, उसी तरह से महागठबंधन केवल जाति की राजनीति करता है, जहां पे केवल अगड़ा और पिछड़ा की बात होती है। और ये जनसुराज है जो केवल और केवल विकास की बात करती है, शिक्षा की बात करती है, रोजगार की बात करती है, पलायन की बात करती है, महिलाओं का सम्मान की बात करती है और वृद्ध जनों का जो सम्मान है उसकी बात करती है।